हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो जो हम सबों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत ही के बायस जो है आज के दिन तक हम जिंदा और सलामत हैं। और खुदावन ने ये हमें मौका बख्श दिया है ताकि हम जो बुनियादी बाइबल की तालीम है उसके बारे में जान सके और मिलकर हम जो है वो स्टडी करते हैं और हम जो है वो आपको रिकॉर्ड करके ये जो बाइबल के असबाक हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। और मैं खुदावन में उम्मीद करता हूँ कि आप भी दिलचस्पी के साथ ये जो बाइबल के असबाक हैं इनको जो है वो तवज्जो के साथ देखते हैं और इनके बाइस जो है बाइबल के बुनियादी तालीम जानने के बाइस आप जो है बहुत सारी बरकत पाएंगे। जैसा कि हमने छठा लेसन जो है वो 6वां सबक जो है वो मुकम्मल किया है गुज़रे दिन, तो आज हम 7वें लेसन की तरफ जो है सबक की तरफ बढ़ेंगे। और हमने जो पहला तिमोथियस और दूसरा तिमोथियस जो है उसका जो है छठे सबक के लिए इख्तिताम किया था, तो आज हम 7वें लेसन की तरफ बढ़ेंगे। जो 7वां हमारा सबक है उसके बारे में बढ़ेंगे। तो तिमोथियस के जो अगली अंजील है जो ख़त है वो तीतस के नाम ख़त है, तो ये पलूस की तारीर है, ये भी पलूस की तारीर है। जैसा कि मैं जो है वो अर्ज़ करता रहता हूँ कि ज़्यादातर जो है जो पलूस रसूल ही की तहरीरें हैं, जो खतूत है या अंजीली किताबें हैं, तो उसमें ज़्यादा जो है वो हिस्सा जो है वो पलूस रसूल ही का है। तो तीतस गैर कौम से तब्दील हुआ था। ये जो खुदा की मुनादी के लिए इसने अपने आप को आगे बढ़ाया और ये रसूलों के साथ जो है उनके शाना बशाना चला ताकि खुदा के कलाम की ये भी मुनादी का जो है वो क्या बन सके, हिस्सा बन सके। और खुदावंद के कामों में इसने जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया। और ख़त लिखने का जो मकसद है ये तीतस का, तो उसे बशारती ज़िम्मेदारियों से आगाह करना को जो कलीसिया के लिए ज़िम्मेदारी जो है उसके बारे में जो है वो इस ख़त में हमें जो है तारीफ किया हुआ मिलता है। अगला जो ख़त है वो फिलमोन के नाम ख़त है और ये भी जो है वो पलूस की तहरीर है। और जो कि इसके साथ एक और भी बंदा था एनेसमस जो कि फिलमोन का ग़ुलाम है, जो उसको छोड़ कर जा चुका है। ग़ालिबन उसने फिलमोन के साथ दयानदारी का सबूत नहीं दिया। इसने जो है वो उसको बीच जब ये खुदा का काम इन्होंने मिलकर शुरू किया, लेकिन ये बीच ही में से छोड़कर चला गया, क्योंकि उस वक्त हम देखते हैं कि जो खुदा यीशु मसीह की तालीम देते थे उन पर जो है वो किस तरह से मज़ालम ढाए जाते थे, उनको मार दिया जाता था, उनको तरह तरह की अज़ियतों में से गुज़रना पड़ता था।
ہو سکتا ہے کہ یہ ان میں جو ہے وہ اس خوف سے اذیتوں کے ڈر سے وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گیا ہو. اور ہم دیکھتے ہیں بعد میں پولس کی معرفت تبدیل ہوا یہ جو ہے اور خط دے کر فلمون کے پاس واپس بھیجا گیا. پھر اسے جو ہے نا وہ جب خدا کے لوگوں نے اس کی رہنمائی کی کلام کے وسیلے سے تو پھر یہ جو ہے فلمون کے پاس جو ہے یہ انسمس جو ہے وہ واپس لوٹا اور یہ بھی جو ہے خدا کے خدمت میں جت گیا. پھر اگلی کتاب جو ہے یہ اس کتاب کے بعد جو عبرانیوں کے نام خط ہے جو عبرانیوں کے لوگوں کو جو ہے وہ مخاطب کر کے لکھا گیا جو پرانے مذہب سے تبدیل ہو چکے تھے. پرانا مذہب جو ہے وہ بت پرستی یا دیگر خداؤں کی پرستش کرتے تھے، اس کو انہوں نے ترک کیا، جس کے باعث جو خط یہ عبرانیوں کے نام جو ہے وہ لکھا گیا، جس میں انجیل کی فضیلت شریعت پر ظاہر کی گئی ہے اور عبادت کا نظام اور اس میں برکات کا وعدہ ہے. اس کتاب میں کس بات کا وعدہ ہے؟ برکتوں کا وعدہ ہے جو عبرانیوں کے اس خط میں جو ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے خط شروع ہو جاتے ہیں. یعقوب کا خط ہے اور یہ یعقوب کی تحریر ہے. غالباً یسوع مسیح کا رشتہ دار غالباً بھائی ہے. وہ ایسے امان کا ذکر کرتا ہے جو با امال ہونے سے بچاتا ہے، بے امال ہونے سے نہیں بچاتا، بلکہ جب تک اس کے لیے با مال نہ ہو سکے اس وقت تک جو ہے بچ نہیں سکتے مال کے بغیر. تو پھر یعقوب کے خط کے بعد جو ہے پہلا اور دوسرا پطرس کے خط کا ذکر ہم دیکھتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ وہی شاگرد ہے پطرس جو یسوع مسیح کا بڑا ہی جشیلا اور بہادر اور نڈار اور نا خوف رکھنے والا یہ شاگرد تھا. اور اس کو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ 3000 لوگوں سے جو ہے خدا کے کلام کی جو ہے منادی کی ان کے ساتھ. تو جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ چینج ہوئے اور خدا یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کیا. کس کے باعث قبول کیا؟ اس کے منادی کرنے کے باعث. پھر ہم دیکھتے ہیں اسی پطرس کو جو یہ خط ہے پطرس کا خط پہلا اور دوسرا خط. تو اسی پطرس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع سے جب جو ہے وہ پکڑنے کے لیے رومی سپاہی آتے ہیں تو پطرس نے اپنی تلوار جو ہے وہ نکالی اور اس سپاہی کا کان جو ہے وہ کاٹ دیا اس کے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ پطرس اپنی تلوار کو جو ہے وہ میان میں کر لے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس سپاہی کا کان جوڑ دیا. میرے عزیزو، یہ اس قدر جو ہے پطرس خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتا تھا. لیکن اسی پطرس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ پطرس تو 3 بار میرا کیا کرے گا؟ انکار کرے گا. اور ایسے ہی ہوا. اس نے جو ہے جب خداوند یسوع مسیح کو
सलीब पर खींचा तो मुर्ग ने बांध दी, और इसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में 3 बार जो है वो डिनाई किया, इनकार किया कि मैं इसको नहीं जानता, और फिर इसे वो बात खुदावंद की कही हुई याद आई और इसकी ज़िंदगी में वो बात पूरी हुई। और इसका और इनमें जो इनमें खुदा के साथ हमारा रिश्ता बताया गया है। खुदा के हमारा रिश्ता जो है वो बड़ा एक पाक और साफ होना चाहिए, ईमानदार और और नेकोकार का रिश्ता हमारा होना चाहिए, इसलिए कि खुदावंद क्या है, पाक है, कदूस है और वो जलाल भरा खुदावंद है। इसीलिए जो है इसमें जो है रिश्ता के बारे में बताया गया कि कैसा रिश्ता होना चाहिए। फिर रिश्तों के बारे में हम देखते हैं, शौहर और बीवी का रिश्ता भी जो है वो उसके बारे में इसी खत में जो है जिक्र मिलता है। बुजुर्गों के लिए हदायत है, झूठे नबियों की आमद की पेश गोई भी की गई है, मसीह की दूसरी आमद और दुनिया की बर्बादी के बारे में भी जो है वो पतरस के इन 2 खुतूत में हमें लिखा हुआ मिलता है। फिर इससे आगे चलकर पहला पतरस और दूसरे पतरस के बाद हम पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना के खुतूत हमें जो है 3 खुतूत मिलते हैं। ये ऐसी ज़िंदगी पर बहस करते हैं तीनों खुतूत जो मसीहों को गुजारनी चाहिए। किन को? मसीहों को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। उन्हें जो है वो इसके बारे में जो है वो इस ऐसी बहस की गई है, और ये तीनों खातों में ही ये जो है बहस हम जो है वो जारी देखते हैं। फिर इसके बाद यहूदा का आम खात है, यहूदा का आम खात, इसमें झूठे उस्तादों को अलानिया मुजरम ठहराया गया। कुछ छुप छुपा कर नहीं मनादी की गई, बल्कि जो झूठे उस्ताद थे उनके बारे में जो है वो इस यहूदा के ख़त में जो है वो अलानिया जो है वो मनादी की गई है कि झूठे उस्तादों से क्या रहो, खबरदार रहो। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हर ज़माना में जो है वो खबरदार करते रहे हैं। किन से खबरदार करते रहे? जो है ना खुदा है, जिनका सिरे से ही ना कोई पाँव है ना कोई सर है, और उनके बारे में जो है इस ख़त में हमें जो है यहूदा के ख़त में हमें नज़र आता है। आखिरी जो अंजील की किताब है वो मकाशवा की किताब है, जो एक बहुत ही वो का सारा खुदा का जिंदा कलाम जो है बड़ा अहम और मोतबर है। एक एक लफ्ज़, एक एक लाइन उसकी जो है पैगामात से भरी हुई है, और यह मकाशवा उसे यूहन्ना ही ने तहरीर किया है, जिस तरह से दूसरे जो आते हैं और किताबें कुछ यूहन्ना से मंसूब हैं जो उसने तहरीर की हैं। अंजील की फतह मंदी की यह यकीन दहानी जो है वो कराई गई है, और खुदा के पुरमसरत मकाम में उसके दाखला होने के बारे में जो है वो बयान किया गया है। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने ये हमें सीखने का जो है बुनियादी बाइबल की तालीम के बारे में सीखने का खुदा ने मौका बख्शा है,
اور میں خدا میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آج 7واں سبق تھا، تو یہ آج جو ہے وہ بیسک بائبل اسٹڈی کی جو اسٹڈی کی ہے، جو مطالعہ کیا ہے، اور یہ ریکارڈ جو ہے وہ یہ لیسن کیے گئے ہیں اسباق. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو ہے ساتوں کے ساتوں اسباق آپ تک پہنچیں گے، اور آپ کو کلام کو جاننے میں بڑی رہنمائی ملے گی، اور آپ بنیادی بائبل کی بنیادی تعلیم سے استفادہ کر سکیں گے. خداوند اس کوشش کو باور کرے اور برکت بخشے آپ کو بھی، اور ہمارے لیے بھی اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھا کریں UFIC منسٹری کو، اور اپنے خدا کے خادم کو بھی اپنی پرسنل پریئر میں یاد رکھا کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم جو ہے بائبل کے بارے میں کوشش کرتے رہیں، اور پیغامات کی صورت میں اور اس کے بائبل کی بنیادی تعلیم کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین.